Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. So hello everyone, welcome to Crypto Bulls. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव and it's time for the crypto न्यूज़। तो चलिए हम चालू करते हैं हमेशा की तरह इक्विटी मार्केट से। तो एक बार मार्केट वॉच कर लेते हैं। तो इक्विटी मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है वो अगर यूएस इंडाइसेस की मैं बात करता हूँ तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तीनों के तीनों जो इंडाइसेस है वो अपने नए रिकॉर्ड हाईस पे चल रहे हैं। हमने कुछ दिनों में देखा जो डाउ जोन्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नैस्डैक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक S&P 500 ने ऑलमोस्ट 70 बिलियन या 70 बिलियन का जो ओवरऑल मार्केट कैप है S&P का वो 70 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो जो तीनों इंडाइसेस है वो अपने नए रिकॉर्ड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ को हम जो है अदर जो इंडाइसेस है उन्हीं में उस पे भी एक्स्ट्रापोलेट होते हुए देख रहे हैं। हम देख सकते हैं जो इंडियन, चाइनीज़, एशियन, इवन यूरोपियन मार्केट्स सारे के सारे इन ग्रीन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो यूएस मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन सब के रीजंस के ऊपर क्या रीजंस है उन सब पे हम थोड़ी देर में आते हैं। अब जो क्रिप्टो मार्केट कैप है, जो क्रिप्टो है वो जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 2.2 ट्रिलियन, आज आई थिंक समवेयर अराउंड 0.5 to 1% ऊपर है मार्केट। जो BTC है वो 65,000 से ऑलमोस्ट कुछ डॉलर्स नीचे है। इथीरियम 1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी आज ऑल्दो इथीरियम 2% ऊपर है, लेकिन वो 2000 का लेवल रीच करने में अभी भी जो इथीरियम में वो स्ट्रगल कर रहा है। सोलाना वहीं पे $74-75 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट है ओवरऑल, जो क्रिप्टो मार्केट है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट एज सच नहीं आया है। ऑल्दो थोड़ा बहुत प्राइजेस में कुछ डॉलर्स का या कुछ परसेंटेज का इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन जिस तरह से हम क्रिप्टो में हमेशा एक मूव एक स्विंग देखते हैं वो हमको नहीं देखने को मिल रहा है। जो पूरा सेंटिमेंट है वो आई वुड से क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं है। जो क्रिप्टो में एज सच कोई भी इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहा है, तो इसलिए शायद आपको लेना चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ द मार्केट ऑलवेज वर्क्स। तो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। न्यूज़ पे आते हैं। तो पहला न्यूज़ ईरान यूएस वॉर के ऊपर है। तो जो यूएस है, ट्रम्प है, वो हमेशा चिकन आउट करते रहते हैं, हमको पता है। तो उन्होंने ईरान को जो है काफ़ी बार वार्न किया है कि अगर आप किसी भी डील को अग्री नहीं करते हैं तो हम आप पे अटैक कर देंगे। वहीं पे जो ईरान है वो कंटिन्यूसली जो अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, आई थिंक उसने दुबई पे, कुवैत पे कुछ अटैक्स किए हैं। तो ईरान जो है वो अपने अटैक्स कर रहा है। जो यूएस है उसने ईरान को वार्निंग दी है। अभी तो एज सच यूएस ईरान पे अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में भी बात की थी, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड था वो अपने रिकॉर्ड हाइज पे आ रहा था। ऑलमोस्ट 4.7 के आसपास कुछ आ चुका था जो बॉन्ड यील्ड था। तो उस वजह से जो है ट्रम्प को उसमें इस वॉर में जो अटैक्स थे उसमें पॉज लेना पड़ा। एंड उसके वजह से जो मार्केट में वो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ थी वो पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन आई वुड से अभी भी वैसी बनी पड़ी है, क्योंकि कभी भी वॉर अगेन रीइग्नाइट हो सकता है। कभी भी एक जो है यूएस ईरान पे वापस से अटैक कर सकता है। दूसरा न्यूज़ यूएस की तरफ से ये आ रहा है कि जो फेड था, आई थिंक कुछ लास्ट वीक आई थिंक फेड का जो मीटिंग हुआ था, FOMC मीटिंग जो होता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें जहाँ पे वो लोग रेट चेंज करते हैं, उन्होंने वापस से जो है रेट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। जो पहले के रेट से वही रेट कंटिन्यू होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये साल हमको एक भी रेट हाइक या फिर एक भी रेट फॉल हमको शायद रेट कट जो है देखने को नहीं मिलेगा। यही जो है मार्केट अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। ये हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला न्यूज़ है गैलेक्सी, जो गैलेक्सी डिजिटल है, जो अगेन क्रिप्टो एसेट्स जो है होल्ड करता है। उन्होंने उनका जो Q2 का रेवेन्यू जो कि अप्रैल से
जून तक का जो है Q2 का जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश किया है, एंड वो जो है ऑलमोस्ट 85 मिलियन US डॉलर्स का उन्होंने इस क्वार्टर में Q2 में जो है लॉस किया है। तो मार्केट ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो शायद उस रीज़न की वजह से मार्केट जो गैलेक्सी डिजिटल का रेवेन्यूज़ है वो इतना नेगेटिव आया है। बट उसके वजह से जो गैलेक्सी डिजिटल था उसका शेयर आई थिंक 4 से 6% गिरा है। मार्केट जो स्टॉक्स जो लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि गैलेक्सी डिजिटल, वहीं पे हम सर्कल की बात करते जो सर्कल का जो स्टेबल कॉइन है USDC, उसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रो टोटल सप्लाई है वो बड़ा है, लेकिन अगेन सर्कल ने भी जो है थोड़ा बहुत लॉस ही जो है उन्होंने भी पब्लिश किया है। ऐसा कुछ मेजर लॉस नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा इन नेगेटिव जो है सर्कल के रिजल्ट्स रहे हैं। तो अगला न्यूज़ है जो कोल्ड अटैक। एक्चुअली हम लोग हमेशा यही बात करते हैं क्रिप्टो में कि जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, जो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, जो कि फिजिकल वॉलेट्स होते हैं बेसिकली, वो सबसे सिक्योर है। आई थिंक अब नहीं, क्योंकि हुआ ऐसा है कि एक कनेडियन हार्डवेयर वॉलेट सप्लायर है कॉइन काइट के नाम से। तो जो वो लोग जो कोल्ड वॉलेट या फिजिकल वॉलेट जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो सेल करते हैं, उसका नाम है कॉइन कार्ड। हुआ ये है कि एक हैकर ने एक कॉइन काइट का एक वेरी सिमिलर फेक वेबसाइट बनाया। जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं अगर आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, तो जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक वो किसी भी क्योंकि जो हार्डवेयर वॉलेट्स है वो जनरली कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, तो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो जिसके वजह से कोई उनको टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप को कोई भी ट्रेड करना है, तो आपको ऑफ कोर्स वो वापस से जो है इंटरनेट पे लाना पड़ेगा, आपको ब्लॉकचेन पे लाना पड़ेगा। तो जो हैकर है उसने ये किया कि उसने जो कॉइन काइट का जो आईपी है उससे सिमिलरली एक फेक आईपी बनाया, जिसके वजह से हो ये रहा था कि जो कॉइन कार्ड था, जो फिजिकल वॉलेट है, वो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद द एक्चुअल ओरिजिनल कॉइन काइट्स वेबसाइट, वो जाके फेक कॉइन काइट के वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा था, एंड उसके वजह से ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 89-90 मिलियन US डॉलर्स के जो है BTC स्टील किए गए थे। तो जो ये कॉइन काइट है वो बेसिकली BTC होल्ड करने के लिए जो है कोल्ड वॉलेट्स बनाता था, एंड जो हैकर है उसने ऑलमोस्ट 90 मिलियन US डॉलर्स के जो है BTC जो है स्टील करने में वो सक्सेसफुल रहा है। कनेडियन उसके ऊपर ऑफ कोर्स केस भी हुआ है, एंड जो कनेडियन पुलिस है वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है एज ऑफ नाउ। जो भी अपडेट आता है मैं आपको ऑफ कोर्स बाद में बता दूंगा। अगला न्यूज़ क्या है, तो गैलेक्सी डिजिटल का तो हो गया, हमने बात कर लिया US ईरान वॉर का बात कर लिया, हमने ये भी बात कर लिया कि जो कोल्ड अटैक हुआ था वो। अब अगला न्यूज़ है इथीरियम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल EIP। जो इथीरियम ऑफ कोर्स BTC का जैसे बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है, उसी तरह से इथीरियम का भी EIP इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है, जो कि बेसिकली जो भी जो रिसर्चर्स होते हैं इथीरियम या फिर बिटकॉइन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, वो नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए अब प्रपोजल्स टाइम टू टाइम डालते रहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए, एंड अगेन उस पर वोटिंग होता है। अगर वो पास हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं इथीरियम को लेके टू ब्रिंग चेंजेस टू देयर रिवॉर्ड सिस्टम। तो अभी ऐसा है कि जो इथीरियम जो भी वैलिडेटर्स है उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे क्या होता है, इथीरियम को कंटिन्यूसली नए टोकन्स बनाते रहना पड़ता है। एंड प्रपोजल ये कम्युनिटी की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि जो जो रिवॉर्ड्स है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए। अभी समवेयर अराउंड जो इथीरियम स्टेकिंग पे आपको 3 से 4% का यील्ड मिलता है, वहीं पे वो जो प्रपोजल है उसमें समवेयर अराउंड 1.5% तक की बात कर रही हैं, जिससे काफ़ी ड्रॉप होगा यील्ड्स में। तो जो भी वैलिडेटर्स है वो उनके लिए काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इससे जो इथीरियम का
जो टोकन सप्लाई है वो डिफ्लेट होगा, तो जो इथीरियम का प्राइस है उसमें हम सर्च आता हुआ देख सकते हैं। तो वो लोग उस डायरेक्शन में इथीरियम को अब लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम इथीरियम का क्योंकि इथीरियम एक टाइम टू टाइम जो है टोकन्स बर्न भी करते रहता है, एंड अगर हम उसके जो टोटल सप्लाई है उस पे भी अगर हम समहाउ कैप लगा देते हैं, जहाँ पे जो टोकन है वो जो इथीरियम के नए टोकन्स है वो इतने ज़्यादा ना न्यू इशू हो जो जितना अभी हो रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, जो प्राइस है उसमें डेफिनेटली हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही बात है वो उस प्रपोज़ल में की गई थी। अब क्योंकि ये रिसर्चर्स का जो है ये प्रपोज़ल था, तो वो होगा नहीं होगा ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आई थिंक ये आइडिया अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली अच्छा है। हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इथीरियम का प्राइस पे ये डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा, क्योंकि इथीरियम का अगर सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा तो जो प्राइस है वो डेफिनेटली इथीरियम का प्राइस बढ़ेगा ही। तो मार्केट जो है मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट इसीलिए डाउनफॉल में, मैं बोलूँगा डाउनफॉल तो नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। उसके रीजंस ये है कि जो ETFs है उसमें नया कुछ नहीं आ रहा है पैसा, बहुत कम, या फिर जो मेजरली है वो आउटफ्लो सी है। कभी कुछ दिनों में वंस इन अ फुल मून शायद थोड़ा बहुत पैसा इनफ्लो आ जाता है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द डेज में जो है पैसा बाहर ही जा रहा है, आउटफ्लो ही हो रहा है जो ETF से उससे। तो इस वजह से जो है मार्केट में एज सच ज़्यादा हमको बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, एंड ये कब तक होगा ये भी अभी कहना मुश्किल है तो और दूसरा जो क्लैरिटी एक्ट था उसके ऊपर भी एक अपडेट आया है। तो हम ये होप करके चल रहे थे कि जो क्लैरिटी एक्ट है वो अभी जुलाई अगस्त तक, समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त में पास हो जाना चाहिए, सेनेट में पास हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम और जो चांसेस है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो दिन पर दिन कम होते जा रही है। अब समवेयर अराउंड 25 to 30% प्रिडिक्शन है कि जो लोगों का प्रिडिक्शन है कि जो क्लैरिटी एक्ट है वो ये साल पास होगा, बट आई डोंट थिंक सो, शायद ये अगले साल तक जाएगा, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। तो पूरा जो रिपब्लिकन्स है, जो सारे रिपब्लिकन्स है, जो सेनेट है, वो अब जो रिपब्लिकन सेनेटर्स है अब वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे, ना कि जो क्लैरिटी एक्ट है उस पे। तो इस वजह से हमको शायद क्लैरिटी एक्ट में और डिले होता हुआ दिख सकता है। तो जिसके वजह से चैलेंज ये है कि जो रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो और कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि अभी तक एक क्लियर रेगुलेशन नहीं है कि कौन सा जो एसेट्स, क्रिप्टो में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है, DeFi है, डीपिन है, हमारा ब्लॉकचेन है, L2s है, मीम कॉइन्स है, इतने सारे हैं। तो कौन सा SEC में आएगा, कौन सा CFTC में आएगा, किसको हम कमोडिटी में डालेंगे, किसको हम स्टॉक्स इक्विटी, मतलब कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसी चीज़ का आंसर क्लैरिटी एक्ट है, एंड उसी चीज़ का हम वेट कर रहे हैं। वंस क्लैरिटी एक्ट पास हो जाता है तो जो लोग हैं उनको ट्रस्ट आएगा उन टोकन्स में जिनको जो SEC के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पे कम स्क्रूटिनिटी होगा एंड कम रेगुलेट होगा वो क्रिप्टो एसेट्स। तो इसलिए जो CFTC की अंडर आएंगे, जो टोकन्स आएंगे, उनको आई थिंक जो पब्लिक है वो सेलेक्ट करेगी, उनमें ही आई थिंक पब्लिक जो है इन्वेस्ट करेगी। लेकिन इसीलिए क्लैरिटी एक्ट का आना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो उसके तब तक ये साल में तो आना मुश्किल है, एंड दूसरी बात ये है कि तब तक शायद जो इन्वेस्टर्स है वो क्रिप्टो की तरफ ना देखे। आई थिंक क्लैरिटी एक्ट वुड बी द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स जो अभी तक क्रिप्टो से बाहर थे, जो क्रिप्टो की तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो वापस से क्रिप्टो में आएंगे। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, एंड ऑफकोर्स जो मेरा
व्हाट्सएप चैनल है उसको तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे रेगुलरली हर दिन नए अपडेट्स, जितने भी जो न्यूज़ पब्लिश होता है वो सब आपको वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, ताकि आपको ताकि आप कोई भी जो न्यूज़ है वो मिस ना करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।